हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और बहुत से पंचायत यानी कि बहुत से चरणों के जो चुनाव हो चुके हैं। इसी बीच जो है आपको बता दें कि झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के यानी कि 8वें चरण के चुनाव अभी होने बाकी है। कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव होने में है और जितने भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं सभी, चाहे वो जनसंपर्क हो, रैलियां हो या फिर लोगों से अपील हो, लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं कि लोगों को लोभ लालच देते हैं और वोट मांगने का काम करते हैं। लोग आकर्षित होकर या लोभ लालच में आकर बहुत बार ऐसा कैंडिडेट चुन लेते हैं या ऐसे कैंडिडेट को जीत दिलवाते हैं जो सिर्फ अपना विकास करता है, ना कि आपके पंचायत का विकास करता है। इसीलिए मैं और चाहे या फिर मेरे चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और सोच समझ कर करें, ताकि इस बार ऐसा मुखिया चुने या फिर कह सकते हैं कि ऐसा वार्ड मेंबर, पंच या पंचायत समिति चुने जो आपके पंचायत का विकास करे। कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट उनसे जाकर आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं, जिसका वो हल करे, ना कि सिर्फ अपना विकास करे। इसी बीच जो है हम लोग अलग अलग पंचायत में जाकर अलग अलग उम्मीदवारों से बातचीत करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं उनकी बातों को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कैसा मुखिया चाहते हैं और आपके पंचायत में जो निवर्तमान में मुखिया पद पर हैं उन्होंने इन पंचवर्षीय योजना के तहत कितना विकास का काम किया है। हम ये भी जानने की उनसे कोशिश करते हैं कि अगर आप लोग जो इस बार जो उम्मीदवार है अगर उनको जिताते हैं तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो मेरे पंचायत से जीत हासिल करे और ये काम करे। इसी बीच आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडियो में जो है बहुत से उम्मीदवार आते हैं और अपनी बात आप तक रखते हैं और हम भी उनसे अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी देखें और सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करें। इसी बीच जो है आज हमारे साथ स्टूडियो में महिनाथपुर पंचायत की रीमा झा आई हुई हैं। मुखिया पद के लिए वो उम्मीदवार हैं और साथ में उनके पति भी आए हुए हैं। उनसे कुछ सवालों के जवाब पूछेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो जो है इस बार किस लिए मैदान में उतरी हुई हैं और क्या सोच समझकर उतरी हुई है। पहले तो मैम मैं आपको जो है अपने चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। सब गोटा के प्रणाम। हमार नाम रीमा झा भेल, हम मुखिया पद के उम्मीदवार छी महिनाथपुर के। हमने ये देखा है मैम कि आप जो हैं काफ़ी शिक्षित हैं और युवा हैं और लोगों से क्या लग रहा है आपको कि इस बार अगर आप अपने पंचायत में जो है चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं तो किस मकसद से उतरी हुई हैं? क्या लग रहा है कि इस बार अगर आप अपने पंचायत से जीत हासिल करती हैं तो क्या कुछ काम करना चाहेंगे? अगर हम माने पंचायत समिति में पंचायत में मतलब उम्मीदवार में खड़ा भेल छी तो एकेटा एम है कि शिक्षा पर जोर देल जाए और सबसे पहले है कि पुस्तकालय के निर्माण कल जाए। यदि हमारे माने जितबे के पूरा कोशिश कल जेथिन तो हम करबे कि पहले सबसे पहले पुस्तकालय के निर्माण कल जाए और जते स्टूडेंट सब छथिन जे मतलब दूर जाके माने बुक के अवेलेबल नहीं रहे छे या कतो दूर जाए छथिन दरभंगा या कतो, तो माने उनका दूर जाके भटका नहीं पड़े, ताकि हर एक चीज़ हर एक किताब पुस्तकालय में माने अवेलेबल रहते और उनका कोनो दिक्कत नहीं हेतन। और जे ट्यूशन है छे या सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है
तो ओहिमे पूरा हम देखबै कि केना की भऽ रहल छै। यदि मने ओहिमे कोनो दिक्कत छै और नहियो बहुत दिक्कत देख रहल छै, ठीक से पढ़ाई नहीं भऽ रहल छै, क्लासेस नहीं भऽ रहल छै, तो ओकरा पूरा कोशिश करबै कि मतलब ठीक से ओकरा रास्ता पर आनल जाए और जे यथासंभव जते हेतै हमरा से कोशिश करबै कि वो ठीक भऽ जाए। आपने कहा कि अगर मैं अपने पंचायत से इस बार जीत हासिल करती हूँ तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो शिक्षा पर होगा। हाँ। और हमने ये भी देखा है कि आप काफ़ी शिक्षित हैं और युवा हैं और एक महिला होकर जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो क्या लग रहा है, समाज का आशीर्वाद या फिर कह सकते हैं कि जो आपके पंचायत महिनाथपुर पंचायत के जो लोग हैं उनका पूरा आशीर्वाद है आपके पीछे? सबका आशीर्वाद है, बिना आशीर्वाद से तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना जी। इसी बीच में हम एक चीज़ ये जानने की कोशिश करूंगी कि आपके पंचायत यानी कि महिनाथपुर पंचायत से जो है बहुत से उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में मुखिया पद के लिए उतरी हुई हैं या उतरे हुए हैं। तो क्या लग रहा है समर्थकों को देखकर या फिर पंचायत में जो जितने भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों को देखकर या फिर उम्मीदवारों को देखकर ऐसा क्या आप में खास है जो आपको इस बार जो है मुखिया के लिए लोग चुनेंगे महिनाथपुर से? देखिए खास तो में छे सब किछु, कियाकि मने एक तो हम युवा छी और ऊपर से छे कि शिक्षित छी और जहन जीतबे तखने कोनो जना हमरा मने चांस देबे तखने ने हम बताएब कि मतलब की करबाक छै नहीं करबाक छै। और जहन मतलब शिक्षा के प्रति कहियो या जना एखन सरकारी व्यवस्था सब जगह अवेलेबल नहीं भऽ रहल छै, हर एक घर में नहीं पहुँच रहल छै, बिना घूस के बिना कमीशन के कोनो चीज नहीं भऽ रहल छै। अहाँ एकटा वृद्धा पेंशन नहीं भेट रहल छै हरेक अंजन के, ताकि ई कि मतलब जातक 200 नहीं देबे 2000 नहीं देबे तत्काल ओ नहीं भेट रहल छै, कामे नहीं भऽ रहल छै। तो जहन हमरा सबके मतलब सभक आशीर्वाद से जहन अहाँ सब जीतेबे तखने कोनो तखने ने हम कहि सकै छी जे जहन हम ई रास्ता पर एलिए अहाँ जहन पूरा मने हमरा जीतेथिन तखने ने हम कहि सकै छी कि काज करबाक छै या नहीं करबाक छै। तो विश्वास तो करऽ पड़तनि कि के बढ़िया छै और के खराब छै या के कते दूर तक जा सकै छथि, तो वो तो उनका सबको ऊपर। आपने कहा कि लोगों को विश्वास करना चाहिए कि जो है मुझे काम करने का मौका दे। हम भी यही मतलब अपील करेंगे लोगों से कि नया नया चेहरा को जो है इस बार मौका दे पंचायत चुनाव में उतरने के लिए। इसी बीच में हम एक चीज़ ये है कि अगर महिनाथपुर पंचायत से अगर आप जीत हासिल करती हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको अगर जीत दिलवाते हैं तो इन 5 वर्षीय योजना में सबसे पहला काम आपका क्या होगा जिससे आपके पंचायत में विकास का काम हो सके, वहाँ की जनता खुश रहे? सबसे पहला काम तो हमर ई हेतै कि शिक्षा पर जोर देल जाए। जी मैम। ठीक छै। और दोसर हेतै कि जेना मेडिकल फैसिलिटी नहीं छै, मने एम्बुलेंस के व्यवस्था नहीं छै, या मने जे सरकारी हॉस्पिटल छै ओहिमे ठीक टाइम से डॉक्टर नहीं अबै छै या हर चीज अवेलेबल नहीं रहै छै, दूर दूर जाए पड़ै छनि पेशेंट सबके, मतलब दरभंगा हो कतौ दूर जाए पड़ै छनि तऽ बीचे रास्तामे बहुत तरहके दुर्घटना भऽ जाइ छै। तो वो चीज नहीं हेबाक चाही, मतलब सब चीज अवेलेबल डॉक्टर से लऽ कऽ नर्स से लऽ कऽ, और यदि एम्बुलेंस के व्यवस्था हर एक टाइम टू टाइम रहतै तऽ कहियो ई चीज नहीं हेतै। तऽ ई चीज हम कोशिश करबै। हाँ। और दोसर भेलै कि युवा के जे है छै जेना वर्क करे में या दूर जाए पड़े छै तऽ एते कोशिश कयल जेतै जे मने हुनका सबके कतौ कोनो चीज के दिक्कत नहीं हो, सब चीज महिनाथपुर में अवेलेबल कयल जाए जैसे कि उनका कोनो दिक्कत नहीं है। तो से मेन छै। आपके पंचायत में या फिर कह सकते हैं बहुत से पंचायत में जब हम लोग जाते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम लोग जो है वोट दे के जिताते भी हैं या फिर जब हमसे चुनाव का टाइम आता है नज़दीक तो हमसे जो है अपील करते हैं, लोभ लालच दिखाते हैं, तो हम लोग जो है कैंडिडेट को जिता देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे जो है जीतने के बाद झूठे निकलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट पंचायत की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो आपसे क्या उम्मीद की जाएगी कि अगर महिनाथपुर पंचायत से आप जीत हासिल करती हैं तो जनता के बीच रहकर जनता की समस्या को सुनेंगी या फिर आपके जो वादे किए गए हैं अभी चुनाव के टाइम में वो वादे झूठे निकलेंगे? नहीं, एहन कोनो बात नहीं छै। जेना एखन कहल जा रहल छै तेना हर एक चीज ओनाहिए कयल जेतै और हर एक सदस्य से पूछल जेतै, यहाँ तक कि हर एक घर में जाकर हम पूछबनि जे मतलब की हुनका दिक्कत छनि, और जे व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था भेल या जेना
कोनो चीज़के जेना कोनो शिक्षाके बारेमे कोनो चीज़के दिक्कत छै तऽ हम जाके हरेक घरमे एकटा कैंप जकाँ बनायल जेतै, हरेक सप्ताह हुनका पूछल जेतनि हरेक प्रत्येक आदमीसँ कि मतलब की दिक्कत यऽ अहाँके, की हम अहाँ लए मने कऽ सकै छी, तऽ हम हरेक समस्याके सॉल्व करैके कोशिश करबै, तऽ ओ तऽ हुनका यकीन करऽ पड़तनि। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग पंचायत में जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए तो लोगों के मन में डर रहता है और लोग जो है कैमरा के सामने सच नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग कैमरा के पीछे पूछते हैं तो लोगों का कहना होता है, आरोप, डायरेक्ट आरोप मुखिया पे लगाते हैं कि हमसे जो है शौचालय के लिए, इंदिरा आवास के लिए घूस लिया जाता है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे मैम क्या है ऐसा, मतलब क्या हो सकता है जिससे जो है घूस का काम बंद हो जाए? सब चीज के लिए घूस लिया जाता है, हर एक चीज के लिए घूस लेल जाए छै। ई तऽ हम पहले ही कहलूँ कि मतलब वृद्धा पेंशन हो या इंदिरा आवास कोनो चीज के लिए मतलब पहले बिना घूस के किछु नहीं होइ छै। तऽ हम यदि एना के जीते के अहाँ सब पूरा यदि मत देबै और यदि हम जीते छी तऽ पहले सबसे पहले हमर एम रहत कि सबसे पहले घूस लेनाइ बंद कर देल जाए, एकटा पैसा नहीं लेल जाए गरीब आदमी से या अमीर कियो होय, जे सरकारी व्यवस्था छै हर एक घर में पहुँचायल जाए बिना घूस के, बिना कमीशन के। ई हमर सबसे पहले एम छै। आ ई नहीं छै कि एखन झूठा वादा कऽ के बाद में एना किछो नहीं होइ छै, ठीक छै, जे कहल जाइ छै से कयल जेतै। चलिए हम भी यही मतलब आपने उम्मीद करेंगे कि आप सिर्फ वादे ही नहीं कीजिएगा, काम भी कीजिएगा। इसी बीच मैम ये भी है कि आप जो हैं अपने महिनाथपुर पंचायत से बहू हैं और बहुत बार देखा जाता है कि बहुओं को पर्दा के अंदर रहना पड़ता है, बाहर नहीं निकलना होता है ये वो, तो आशीर्वाद है, पूरा परिवार का सपोर्ट है आपको जो चुनावी मैदान में आशीर्वाद छै, बिना आशीर्वाद के तो किछो नहीं भऽ सकै छै और पूरा परिवार के सपोर्ट छै तखने हम एतऽ तक आबि सकै छी। और ई नहीं छै कि बिना कोशिश से किछु नहीं होइ छै और पूरा परिवार के सबके सहयोग देबऽ पड़ै छै तखने किछु होइ छै, तऽ हमरा एहन कोनो दिक्कत नहीं छै। और रहलै घूंघट प्रथा या जे किछु, तऽ मने एहन नहीं छै कि हमसब घूंघट नहीं लै छियै, मगर जतऽ जरूरी छै ततऽ ठीक छै, जतऽ जरूरी नहीं छै ततऽ सेहो ठीक छै। तो ये नहीं है कि मतलब किसी वर्क नहीं कर सके छी या कुछ नहीं कर सके छी, जरूर करवा। लोगों के मन में ऐसा रहता है मैम कि बहू है वो क्या काम करेगी नहीं करेगी, डर पहले उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो ये डर हटेबाक छै, महिला के प्रति मतलब सशक्त बनेबाक छै, जे हुनका मतलब ई चीज नहीं डरबाक छै जे हाँ घूंघट में छी तो हम ई नहीं कर सके छी, बाहर नहीं जा सके छी। जो हमरा ई चीज के डर है तो हम एतऽ तक नहीं पहुँचतियै जी। और जा तक सबसे पहले हस्बैंड के सपोर्ट चाहिए, तो जे औरत छथिन उनका तो पहले परिवार और हस्बैंड के सपोर्ट चाहिए, ओ कतौ जा सकै छथि, किछो कऽ सकै छथि, तो ओ तो उनका आत्मनिर्भर सपोर्ट छै, पूरा सपोर्ट ये हमरा, तखने हम एतऽ तक एलियै हँ। तो उन्हें सबके सपोर्ट बनबऽ पड़तनि और अपनो कनी कोशिश करऽ पड़तनि तखने किछु होइ छै जी। जब आप मैम नामांकन के लिए गई थी अभी कुछ दिन पहले, आपने अपना जो है झंझारपुर प्रखंड से नामांकन करवाया है, तो इस बीच हमने देखा है कि बहुत से समर्थक जो है समर्थक आपके वहाँ पे नामांकन के लिए भी पहुँचे हुए थे। और अभी जब आप लोग जनसंपर्क के लिए रैलियाँ निकालते हैं, लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो बहुत से समर्थक जो है आपके पीछे पीछे चलते हैं कंधे से कंधे मिलाकर। तो क्या लग रहा है समर्थकों को देखकर, कह सकते हैं चाहे वो फैमिली को देख के, फैमिली मेंबर को देखकर लग रहा है कि इस बार जो है पंचायत चुनाव में आपकी जीत होगी? लगे तो छे ठीक छे, मगर ई त किछ देखने से छै, किछ यो है छे, मगर ई त पूरा जन के देखने के बादे किछ पता चले छे। और हाँ सपोर्ट तो ये एहन बात नहीं छे, सब साथो छथि, ई नहीं छे कि हाँ मतलब हम जाति पाति के भेदभाव करे छी या कोनो चीज, जे छथि हरेक कास्ट के सब हमारे साथ सपोर्ट में छथि, सबक आशीर्वाद छथि हमरा पर, तो अब जे ठीक रहते सह हेते। जी हाँ, तो देखा आपने जो महिनाथपुर पंचायत की जो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं रीमा झा, उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी और उनका एक चीज़ ये कहना है कि जो बहू है वो सिर्फ घूंघट करने के लिए नहीं होती है, वो समाज में विकास का काम करने के लिए भी होती है। और अगर मुझे महिनाथपुर पंचायत की जो जनता अगर चुनेगी तो मैं सबसे पहले जो है शिक्षा और विकास पर फोकस करूंगी और उसमें जितनी भी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ जो है इनके पति भी हमारे साथ आज स्टूडियो में आए हुए हैं और वो भी
महिनाथपुर पंचायत की जो जनता है या फिर वहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो राजनीति में उतरी हुई है रीमा झा, उनको क्या सोचकर उन्होंने जो है पंचायत में इस बार चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। ठीक है जी, नमस्कार। हम मुरारी झा महिनाथपुर पंचायत के समस्त मतदाता से एकेटा अपील करऽ चाहै छी जे एहि बेर जाति पाति से उठ कऽ एकटा ईमानदार और लोकप्रिय महिला उम्मीदवार के अहाँ सब चुनी, जैसे कि सभक विकास, सभक विश्वास लऽ कऽ हम जे एहि पथ पर चलल छी, ओहि पथ पर अहाँ सब हमरा जे छै से सपोर्ट करी, ताकि जतेक समस्या छै महिनाथपुर पंचायत में ओकरा हम दूर करी। यह हमर आह्वान है जे 24 नवंबर के जे चुनाव अछि ओहिमे महिनाथपुर पंचायत के समस्त मतदातागण से एकेटा अपील है जे हमर EVM क्रमांक में जे 11 नंबर पर काठ गाड़ी छाप अछि ओहि पर अपन बहुमूल्य मत दऽ कऽ भारी से भारी मत से विजय बनाबी, ताकि जतेक भी समस्या छै, जतेक भी कार्य छै ओकरा जे छै से हम बढ़िया से संपादित करी। यह एकटा अपील अछि एकटा जागरूक मतदाता से कि अपन वोट बर्बाद नहीं करी, ओहि पक्ष में वोट करी जिनका सबसे अधिक जन समर्थन आइ महिनाथपुर पंचायत में भेट रहल छनि। यह एकटा अपील अछि सब गोटा से, यह अपील है अपन अपन वोट नहीं बर्बाद करी, काठगाड़ी छाप पर निश्चित रूप से अपन बहुमूल्य मत दऽ कऽ हमरा भारी से भारी मत से विजय बनाउ, ताकि हम महिनाथपुर के पंचायत के सर्वांगीण विकास के लेल जे अपन आवाज बुलंद केने छी ओहिमे हम पूर्णतः सफल होई।